वैमानिया। मैं जानती हूँ तुम्हारी बेटी कहाँ गई होगी। अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? कहीं तुम मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही हो? इतना कहते कहते डायना की आंखों में खूनी मंशा नजर आने लगी और अचानक से डायना की आंखें गुस्से में सुर्ख लाल हो गई। साथ ही उसके बड़े से वैम्पायर दांत भी बाहर निकल आए, जिसे देख नर्स ने घबराते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। दरअसल ये बात पहले मेरे दिमाग में नहीं आई, लेकिन जहां तक मुझे याद है गार्ड ने तुम्हारी बेटी को एक कंटेनर में बंद करके रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया था। अगर हम रेलवे स्टेशन जाकर पता करें कि वो कंटेनर कहाँ है तो शायद हमें तुम्हारी बेटी का पता चल सकता है। डायना बुरी वैम्पायर नहीं थी और ना ही उसे खून खराबा पसंद था, लेकिन इंसानों पर भरोसा करना वैम्पायर्स की फितरत में ही नहीं होता। और यहां तो बात डायना की अपनी बेटी की थी, तो उसका गुस्सा होना लाजमी था। बहरहाल नर्स की बात सुनते ही डायना का गुस्सा शांत होने लगा और वो फिर से इंसानी रूप में लौट आई और नर्स को लेकर तुरंत रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई। वहां हॉस्पिटल में किल्विश की नजर गार्ड के कटे सिर और धड़ पर पड़ी, जिसे देख किल्विश को डायना तक पहुंचने का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा। जब डायना ने गार्ड को मारा था तो उस दौरान छीना झपटी में डायना के कुछ बाल गार्ड के हाथ में आ गए, जो अब भी उस गार्ड के सिर कटे धड़ की उंगलियों में फंसे देख किल्विश ने तुरंत उस गार्ड के खून से जमीन पर एक अजीब सा नक्शा बनाया। और तेज हुंकार के साथ अपनी शैतानी शक्तियों का आवाहन करने लगा। देखते ही देखते अचानक से हॉस्पिटल के आसपास का माहौल बदलने लगा। तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और आसमान बिजलियों की गड़गड़ाहट से चकाचौंध हो गया। फिर किल्विश ने डायना के बालों को उस नक्शे पर रखा और चाकू से अपनी हथेली को काटकर अपने खून की बूंदें डायना के बालों पर गिराई। जैसे ही किल्विश के खून की बूंदें डायना के बालों पर गिरी, वैसे ही अचानक से डायना के बाल जलने लगे और उस नक्शे पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें बनने लगी। ये सब देखकर किल्विश के साथ आए उसके भरोसेमंद वैम्पायर दोस्त शाकाल ने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो किल्विश? तुम खुद को रक्त बंधक श्राप में बांध रहे हो। इससे तो तुम डायना के खून से बंध जाओगे और इसका नतीजा तुम्हारी मौत भी हो सकती है। नहीं किल्विश, रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। लेकिन अफसोस, अब तक बहुत देर हो चुकी थी और किल्विश का टोटका पूरा हो चुका था। दरअसल किल्विश ने अपनी शैतानी शक्तियों से खुद को डायना के साथ एक बहुत ही भयानक रक्त बंधक श्राप में बांध लिया था, जिसके चलते उसे डायना तक पहुंचने का रास्ता तो मिल गया था, लेकिन साथ ही साथ अब वो डायना के खून से भी बंध चुका था, जिसका मतलब था कि अब से डायना की हर चोट और हर तकलीफ को किल्विश को भी सहन करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कभी डायना की मौत हुई तो किल्विश भी उसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। ये सब करके किल्विश ने एक तरीके से वैम्पायर क्लैन के साथ अपनी वफादारी तो साबित कर दी थी, लेकिन साथ ही साथ उसने खुद की जान को भी जोखिम में डाल दिया था। फिर शाकाल ने किल्विश से कहा, ये तुमने क्या किया किल्विश? पता नहीं वो माँ बेटी इस इंसानी दुनिया में जिंदा रह भी पाएंगी या नहीं, और तुमने उनके लिए खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी। ये सुनकर किल्विश ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं शाकाल, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम डायना और जॉर्जिया को नहीं जानते। वो दोनों कोई आम वैम्पायर नहीं है। ये इंसान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आखिर ऐसा क्या है उनमें जो तुम और कोयल उन्हें वापस लाने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार हो? शाकाल का सवाल सुनकर किल्विश ने कहा, डायना बहुत ही शक्तिशाली वैम्पायर है शाकाल। उसकी रगों में वैम्पायर क्लैन का शुद्ध शाही खून है। अगर वो अपने पर आ जाए तो मैं क्या, खुद कोयल भी उसके सामने नहीं टिक सकते।
फिर ये इंसान क्या चीज हैं? लेकिन हमारा असली मकसद डायना को नहीं, जॉर्जिया को वापस लाना है, क्योंकि वो हमारे वैम्पायर क्लैन की आखिरी उम्मीद है। इंसानों से जंग में वो हमारे लिए ऐसा तुरुप का इक्का साबित होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। शाकाल के लिए यह सब जानना किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि ये सारी बातें किसी को पता नहीं थीं। लेकिन फिर अचानक से शाकाल ने कुछ सोचते हुए कहा, और अगर हमारे जॉर्जिया तक पहुंचने से पहले ही वैम्पायर हंटर्स जॉर्जिया तक पहुंच गए तो? ये सुनते ही किल्विश एक बार फिर से शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, वैम्पायर हंटर्स, हाँ? वो तो जॉर्जिया को पहचान ही नहीं पाएंगे। यहां किल्विश शाकाल को जॉर्जिया का वो राज बता रहा था जो उसने और कोयल ने आज तक सबसे छिपा कर रखा था। और वहां असम में जॉर्जिया करण के साथ बातों में मशगूल थी। बातें करते करते वक्त कैसे बीत गया जॉर्जिया को पता ही नहीं चला। इस दौरान जॉर्जिया को करण एक शरीफ और नेक दिल लड़का लगा। अगर वो चाहता तो जॉर्जिया को अकेले देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद यही वजह थी, या फिर शायद ये पहली बार था जब जॉर्जिया ने किसी इंसान के साथ इतना वक्त बिताया था। कहा नहीं जा सकता, लेकिन बातों बातों में न जाने क्यों जॉर्जिया खुद को करण की तरफ आकर्षित महसूस करने लगी। इसीलिए उसने तुरंत करण से अपना ध्यान हटाने के लिए कहा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? ये सुनकर करण ने तुरंत हामी में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। इतना कहकर करण ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक टॉवल निकालकर जॉर्जिया के हाथ में थमाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो नहाकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ाऊंगा। वहां से तुम्हें केरला के लिए ट्रेन मिल जाएगी। जॉर्जिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ करण के हाथ से टॉवल लिया और पलटकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। फिर अचानक से उसे कुछ दिखाई दिया और वो एक झटके से पलटकर तुरंत अलमारी की तरफ देखने लगी। वहां कुछ ऐसा रखा था जिसे देखते ही जॉर्जिया की रूह कांप उठी और उसके पसीने छूटने लगे। उसने हकलाते हुए करण से कहा, ये क्या है और ये तुम्हें कहां से मिला? वहीं दूसरी ओर विनय अपने कुछ साथी वैम्पायर हंटर्स के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हालांकि किल्विश और बाकी वैम्पायर्स तो वहां से जा चुके थे, लेकिन हॉस्पिटल पूरी तरह से जंग के मैदान की तरह लग रहा था। चारों तरफ मरीजों की लाशें बिखरी हुई थीं और हर जगह खून के छींटे फैले हुए थे। दरअसल किल्विश के साथी वैम्पायर्स वैमानिया जाते हुए अपने साथ वैम्पायर सैनिकों की लाशें तो ले गए थे, लेकिन जिन मरीजों की जान उन वैम्पायर सैनिकों ने ली थीं, उनकी लाशें अब भी वहीं थीं, जो चिल्ला चिल्ला कर वहां हुए हादसे की गवाही दे रहे थे। ये सब देख विनय ने तुरंत अपने साथी वैम्पायर हंटर्स से कहा, वो वैम्पायर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम लोग जल्दी ही इन लाशों को यहां से हटाओ और इस जगह को पूरी तरह से साफ करके हॉस्पिटल को आग लगा दो। अगर आम इंसानों तक इस पूरे हादसे की खबर पहुंची तो कयामत आ जाएगी और हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। मैं कमिश्नर साहब को फोन करता हूं, वो इस मामले को संभाल लेंगे। इतना कहकर विनय उस पूरी जगह की जांच करने लगा। तभी अचानक से उसे किल्विश के किए टोटके के निशान नजर आए और उस टोटके को देखते ही विनय ने कहा, 300 साल पुराना रक्त बंधक श्राप का टोटका? तो मेरा शक सही था। वैम्पायर्स कभी इस दुनिया से खत्म हुए ही नहीं और आज 300 साल बाद वो फिर से लौट आए हैं। क्या विनय भी इस रक्त बंधक श्राप के टोटके से किल्विश और डायना तक पहुंच पाएगा? आखिर जॉर्जिया ने करण की अलमारी में ऐसा क्या देख लिया कि उसकी रूह तक कांप उठी? आखिर किल्विश ने डायना और जॉर्जिया को ढूंढने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? आखिर डायना और जॉर्जिया वैम्पायर क्लैन के लिए इतनी खास क्यों हैं? और आखिर वैम्पायर हंटर्स जॉर्जिया को पहचान क्यों नहीं पाएंगे? आखिर क्या है जॉर्जिया के अतीत का राज? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए वैमानिया, सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।